हरे कृष्ण। तो पिछले बार हम लोग वर्स 3.3 तक डिस्कस किए थे। ये हमारा लास्ट वर्स था। तो इसमें भगवान बता रहे थे कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, ओ सिनलेस अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. तो यही 3.3 जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, देवादित्य प्रो भी यही प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे, जो कि हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पर देयर आर सम पीपल हु आर इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंड बाय डिवोशनल सर्विस और सम पीपल हु आर इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंड इट बाय एम्पेरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। तो इसमें हमने देखा है कि दोनों चीजें हैं, दोनों तरीका है। लेकिन इसका अगर आप 5th पॉइंट देखते हैं तो देखिए क्या इसमें हमने डिस्कस किया था कि ज्ञान योगा इज द इनडायरेक्ट पाथ एंड बुद्धि योगा इज द डायरेक्ट पाथ, both leading to the same goal. But out of the two, buddhi yoga is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. It is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service it is simultaneously easy and sublime. तो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, ये प्रश्न का जस्ट हमने वर्स 3.3 में अभी अभी डिस्कस किया है। Why devotional service is a direct path and therefore it is easy. ज्ञान योगा is indirect and it is difficult to perform, क्योंकि उसमें आपको अपने सेंसेस प्यूरिफाई करने होते हैं। ज्ञान योग करने का बेसिक क्वालिफिकेशन है कि वन शुड बी फ्री फ्रॉम द डूअरशिप मेंटालिटी। इसलिए क्योंकि हम अभी डूअरशिप मेंटालिटी से फ्री नहीं है, इसीलिए हमारे लिए बेटर है कि हम भक्ति योग का ही रास्ता चुने। तो ये हमने 3.3 तक ये डिस्कस किया था। तो नाउ 3.4 में यहाँ पे कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स इज दैट कृष्णा विल नाउ एक्सप्लेन दैट प्रीमैच्योर रिनंसिएशन, यानी रिनंसिएशन ऑफ वर्क एक्सेप्टेड बिफोर वन इज सफिशिएंटली प्यूरिफाइड एंड डिटैच्ड विल ब्रिंग नाइदर प्यूरिफिकेशन नॉर लिबरेशन। यानी किसी को डिटैचमेंट जब तक वो क्वालिफाइड ना हो जाए तब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। तो जैसे आपको याद होगा, हमने योगा लैडर पहले एक बार डिस्कस किया था कि सबसे पहले एनिमलिस्टिक लाइफ रहती है, एनिमलिस्टिक लाइफ के ऊपर फिर आपका कर्म कांड आता है, कर्म कांड के बाद फिर कर्म योग आता है, कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग आता है और फिर भक्ति योग आता है। तो ये योगा लैडर में हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि ज्ञान योग पे व्यक्ति को जंप नहीं करना चाहिए, उसे कर्म योग के लेवल पे रहना चाहिए अगर उसके अंदर सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। प्यूरिफिकेशन का मतलब इफ इज नॉट फ्री फ्रॉम डूअरशिप मेंटालिटी, वो कर्ता भाव अगर अभी तक नहीं गया है तो इसका मतलब है कि उसे कर्म योग के लेवल पर ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर कर्ता भाव नहीं गया है और उसके बिना वो अगर ज्ञान योग करने का कोशिश करता है तो उसका फॉल डाउन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। वो वहां जा करके कर्म वो ज्ञान योग करना छोड़ करके वो वापस आकर के फिर से अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टार्ट करने का डर रहता है। तो दिस इज व्हाट कृष्णा विल एक्सप्लेन इन वर्स 3.4 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे वो भगवान बता रहे कि नॉट बाय मेरिली एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क कैन वन अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, नॉर बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। तो देखिए, renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of prescribed form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. तो जब तक आपके अंदर से, सेम बात यहाँ पे भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं है, तैयारी का मतलब कि आप इतने प्यूरिफाई हो गए हैं कि आपके अंदर से डूअरशिप मेंटालिटी ये चली गई है। और ये जब मेंटालिटी आपके अंदर से चली गई है तो देन नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग ज्ञान योग। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ज्ञान योग करना, ज्ञान योग का मतलब क्या है कि वो कर्म करना छोड़ देता है, वो जंगल में जाकर के एक जगह बैठ करके मेडिटेशन स्टार्ट कर देगा, मेडिटेशन, या फिर एक जगह बैठ करके शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर उसके अंदर कर्ता भाव नहीं गया है तो वो मेडिटेशन तो करता रहेगा लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहेगा, उसका ध्यान रहेगा अपने बिजनेस पे या फिर अपने जो कार्य वो पहले किया करता था उस पे।
इसका मतलब वो रिनाउंस करके नहीं आया है, कार्य को छोड़ के आया है, लेकिन अभी भी वो कार्य के बारे में सोच रहा है। कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को मान लिया हैंड ओवर करके वो सन्यास लेके जंगल चला गया, लेकिन डूअरशिप मेंटालिटी अभी तक उसके अंदर मौजूद है, तो जंगल जाकर के वो ये सोचता रहेगा कि अरे मैंने अपने बिजनेस को अब छोड़ तो दिया, अपने बच्चों को हैंड ओवर कर तो दिया, लेकिन ये नालायक बच्चे पता नहीं ठीक से संभाल रहे होंगे कि नहीं, हो सकता है मेरे जिंदगी भर का मेहनत सब बर्बाद कर दिया हो। तो ये ध्यान करते करते, क्योंकि अभी तक डूअरशिप मेंटालिटी है उसके अंदर, अभी तक वो सोचता है मैं ही करता हूँ। अगर ये मेंटालिटी नहीं होती तो वो पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाता है कि ठीक है मैंने अपना ड्यूटी कर दिया, मैंने अच्छे से बिजनेस किया, अब उनको बच्चों को दे करके आ गया, वो बिगाड़े चाहे वो उसको संवारे और आगे लेके जाए, अब वो उनका भाग्य है। तो अगर डूअरशिप मेंटालिटी नहीं है तो फिर ऐसे सोचेगा, और डूअरशिप मेंटालिटी है तो बार बार बिजनेस का वो चिंता करते रहेगा, और तपस्या करते करते अचानक से एक बार तपस्या छोड़ करके शहर आ जाएगा देखने के लिए, कह रहे ये लोग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, और देखेगा कि नहीं ये लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो फिर बोलेगा अच्छा तपस्या बाद में, अभी पहले बिजनेस को संभालते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि रिनाउंस्ड ऑर्डर जब तक कि आपका क्वालिफिकेशन नहीं पहुंचा है वहां तक नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है डूअरशिप मेंटालिटी। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन तुमको ये युद्ध करना चाहिए, तुम्हारा जो प्लान है कि सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाएंगे, वो उसके लिए तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, अभी तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्लियरली ये बात बताई गई कि विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट संन्यास इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू सोशल ऑर्डर। कोई सन्यासी बन जाता है लेकिन इतना डिटैचमेंट नहीं आया है तो ही इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस। तो सन्यासीज आर कंसिडर्ड द हेड ऑफ द सोसाइटी, लेकिन अगर वो प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नहीं तो सन्यास ऑर्डर्स विल सिंपली बी अ डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। On the other hand, if someone takes to transcendental service of the Lord, even without discharging his present duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. This is बुद्धि योगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब कहा जाए कि जब तक आप कर्ता भाव से आप डिटैच नहीं हैं तब तक आपको रिनाउंस्ड ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। तो इस कौन में इतने सन्यासी हैं, इतने ब्रह्मचारी हैं जो रिनाउंस्ड ऑर्डर में हैं, तो क्या वो सारे डुअरशिप मेंटालिटी से फ्री हैं? तो वो चीज यहाँ पे बताया गया है, ये चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि ये जो सन्यास जिसकी बात की जा रही है वो कर्म सन्यास की बात है। कर्म सन्यास यानी व्यक्ति कर्म ही छोड़ देता है, कार्य ही करना छोड़ देता है, वो जंगल में जाकर सिर्फ तपस्या करता है और या फिर शास्त्रों को पढ़ता है एक जगह बैठ करके। जबकि यहाँ पर जो वैष्णव सन्यास होता है, वैष्णवों का जो रिनाउंस्ड ऑर्डर होता है वो प्रीचिंग पर्पस के लिए होता है, उसमें हम कर्म नहीं छोड़ते। उसमें एक्चुअली हमारे पास इतनी सारी सर्विसेज रहती हैं कि हमारे पास मतलब टाइम की कमी पड़ जाती है, हमारे सेंसेस पूरी तरह से इंगेज रहते हैं, माइंड पूरी तरह से इंगेज रहता है। तो हमारा जो वैष्णव सन्यास है और जो वैष्णवों का ब्रह्मचारी आश्रम है, जो रिनाउंस्ड ऑर्डर है, वो उसकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। ये जो बात की जा रही है वो कर्म सन्यास की बात की जा रही है, उसको प्रोहिबिट भगवान कर रहे हैं कि किसी को वैसा सन्यास नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज हमारे आचार्यों ने भी दिखाया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुद सन्यास लिया और अपने शिष्यों को सन्यास दिया भी, चैतन्य महाप्रभु ने खुद सन्यास लिया और सन्यास दिया भी, उनके गोस्वामी डिसाइपल्स उनके थे, सारे गोस्वामी बन के वहां पे रहते थे। तो ये हमारे आचार्यों ने दिखाया कि कलयुग में ये प्रोहिबिटेड है कि कर्म सन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना हाई क्वालिफिकेशन कि फ्रीडम फ्रॉम डूअरशिप मेंटालिटी बहुत ही हाई लेवल का क्वालिफिकेशन है, वो ज्यादा लोगों के पास रहता नहीं, इसलिए वो मना किया गया है। लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि जो वैष्णव का रिनाउंस्ड ऑर्डर है वो थोड़ा अलग है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नो, ये समझ में आ गया ना बात? तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बता रहे कि समवन टेक्स टू ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इवन विदाउट डिस्चार्जिंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को अगर वो छोड़ देता है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज यानी वर्णाश्रम के हिसाब से, जैसे कि जो ब्रह्मचारी है, जैसे कि एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता का वो सेवा करे, या सोसाइटी ने उसको इतना कुछ दिया है तो सोसाइटी का वापस उसको रिटर्न करे। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो नाउ हिज लाइफ इज डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो अभी वो माता पिता का मान लीजिए उतना सेवा नहीं कर पा रहा है, तो इन वन सेंस उसकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, तो जो शास्त्र बताते हैं कि पुत्र को माता पिता का सेवा करना चाहिए, वो उसने छोड़ दिया है।
तो वो चीज बता जा रहा है कि someone takes to transcendental service of the Lord even without discharging his prescribed duties. Whatever he may be able to advance is in the cause is accepted by the Lord. अगर कुछ भी कर पाया तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसने अपनी वर्णाश्रम के प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ी, लेकिन he has taken to a higher duty of कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसमें अगर कुछ दूर जाने के बाद उसका पतन भी हो जाए, पतन यानी फॉल डाउन, अगर वो भी हो जाए तो वो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि कर्म संन्यास में पतन हो गया तो वो मतलब एक तरह से बहुत हैवी फॉल डाउन है, वो बहुत नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर थोड़ा भी वो एडवांसमेंट किया तो देयर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन, क्योंकि वो आगे बढ़ा, वो जो एडवांसमेंट वो किया वो परमानेंटली उसका परमानेंट एसेट रहेगा, वो कभी लॉस्ट नहीं होता। वो जब भी वापस भक्ति स्टार्ट करेगा इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, वो फिर से उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा जहां पर कि उसने छोड़ा है, विच इज नॉट देयर इन ज्ञान योग। उसका में कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, उसने जितना अगर आगे बढ़ा है नहीं किया तो थिंग्स विल बी लॉस्ट। तो देखिए दिस इज अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम जो यही बात बताता है कि त्वक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्को तथा पते ततो यदि, यानी त्यक्त्वा स्वधर्मम, कोई अपना धर्म जो वर्णाश्रम धर्म है, सोसाइटी का जो धर्म है, माता पिता के प्रति जो धर्म है, जो गवर्नमेंट के प्रति धर्म है, दूसरे और जो लिविंग एंटिटीज उनके प्रति धर्म है, उसको छोड़ करके त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे, वो भगवान हरि का चरण का शरण लेकर के उनका पूजन अर्चन करता है। भजन अपक्को तथा पते ततो यदि, तो भजन उसका अपक्को यानी अभी पक्का नहीं है, यानी पूरी तरह से भजन उसका अच्छे से हुआ नहीं है, परफेक्शन नहीं हासिल हुआ है। और पते ततो यदि, अगर उसका पतन हो जाता है तो यत्र क्वा वह भद्र अभुस अमुस्य किम, तो भी उसका क्या नुकसान हुआ, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। और को वार्त आप तो भजताम स्वधर्मता, यानी और जो भक्ति ही नहीं किया, सिर्फ अपना धर्म का ही पालन करते रह गया, तो उसका फायदा क्या हुआ। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। Someone takes to Krishna consciousness even though he may not follow the prescribed duties in the shastras or execute devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. अगर उसका पतन भी हो जाए तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसने जो प्रोग्रेस किया वो प्रोग्रेस उसका परमानेंट बैंक बैलेंस है। वो जब भी फिर से स्टार्ट करेगा वहीं से स्टार्ट करेगा, जो कि कर्म संन्यास में नहीं होता। अगर उसका पतन हो गया तो वो गया, थिंग्स आर लॉस्ट, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। बट इफ ही कैरीज आउट ऑल द इंजंक्शंस फॉर प्यूरिफिकेशन इन द शास्त्रास, व्हाट डज इट अवेल हिम इफ ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। तो उल्टा भी बता रहे हैं, लेकिन वो सारे अपने जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस हैं शास्त्रों में प्यूरिफिकेशन में, उनका पालन भी करता है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो पाया, तो उसको क्या फायदा हुआ, ज्यादा कुछ फायदा हुआ ही नहीं। ओके ठीक है। So connection to the next verse, from text 5 to text 9, Krishna describes the active nature of the soul. Inactivity is not an option. One's activities must therefore be directed towards self-purification and self-realization. Which are the purposes of performing prescribed duties. तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वर्स में 5 to 9 में अभी भगवान डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि जो आत्मा होती है उसका नेचर होता है एक्टिविटी का। इसलिए भी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञान योग उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग मीन्स इनएक्टिविटी। तो बोल रहे हैं कि इसीलिए क्योंकि नेचर का सोल है एक्टिविटी, इसलिए उसे कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे कार्य करने चाहिए, वैसे कार्य which are directed towards self purification and self realization, which are the purposes of performing prescribed duties. तो हमने देखा कि prescribed duty का पर्पज ही यही होता है। तो ये 3.5 वर्स है कि everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment.
तो देखिए जो भी व्यक्ति हैं इस जगत में 3 गुणों के अधीन हैं, दे आर फोर्स्ड टू वर्क। वो सोचते हैं कि हम कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य नहीं कर रहे हैं। 3 गुण उनको फोर्स करके कार्य करवा रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर रजोगुण में है तो उसको आप बोल दीजिए चुपचाप बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, नहीं बैठ सकता। उसको खुजली होता रहेगा, कुछ तो करना है खड़े होके, कुछ तो जाके करने को मिल जाए। तुरंत वो उसको बैठ के जब करने को बोल दीजिए, 2 माला करने के बाद उसको खड़ा होकर चलने लगेगा। तो बैठे बैठे नहीं होगा उससे, क्योंकि रजोगुण इतना हावी है कि उसको उठा करके चला दे रहा है। उसी तरह जो तमोगुण में है उसको बोलिए कि थोड़ा जगे रहना भाई, तो नहीं होगा उससे, वो धड़ाम से सो जाएगा। बोले क्लास के बीच में थोड़ा सा जग जाओ, नहीं, तो सो जाएगा तुरंत, क्योंकि गुण उससे कार्य करवा रहे हैं, गुणों के कारण। तो एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली। हमें लगता है कि हम एक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुण हमसे जबरदस्ती कार्य करवा देते हैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। तो रिफ्रेन नहीं कर सकते, हम कार्य नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम कौन सा कार्य करें। वर्क विच इज बाइंडिंग वो कार्य कर सकते हैं, या फिर वो कार्य विच इज एलिवेटिंग टू अस। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ, बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी एक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि हम बद्ध जीव हैं इस कारण से हमें एक्टिव रहना है। एक्चुअली ये आत्मा का ही स्वरूप है। सोल इज नॉट इनएक्टिव, सोल इज ऑलवेज एक्टिव। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम गोलोक धाम में भगवान के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं, हम चुपचाप बैठ करके वहां पर तपस्या नहीं करते हैं। तो this is the nature of the soul. As such, the spirit soul has to be engaged in good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. So that's the point कि अगर आत्मा भक्ति में नहीं engaged है तो फिर कोई तो engagement उसको चाहिए, खाली तो नहीं बैठ सकती। तो illusory energy जो माया देवी जो engagement देंगी उस engagement में busy रहेगा। So in contact with material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. तो मेटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में हमें क्योंकि 3 गुण आए हुए हैं, तो इस कारण से हमें जो शास्त्रों में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई हैं कि ब्राह्मणों के प्रिस्क्राइब, शास्त्रों के प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास सबकी ड्यूटीज बताई गई हैं। तो उन ड्यूटीज का पालन करते हैं तो धीरे धीरे जो गुण हैं वो हमारे अंदर से निकलने जाते हैं। तो जो तमोगुण का रहेगा वो रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण का सत्वगुण में आ जाएगा, सत्वगुण में है वो और फिर आगे बढ़ के शुद्ध सत्व में चला जाएगा। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करके होता है। बट यहाँ पे ये भी बताया गया, इफ द सोल इज एंगेज्ड इन अ नेचुरल फंक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो नेचुरल फंक्शन है। तो वो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड है तो तब वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए अपने सोसाइटी के जो उसके नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, एज अ सन उसका क्या है, एज अ हस्बैंड उसका क्या ड्यूटीज है, एज अ फादर उसका क्या ड्यूटीज है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसकी क्या ड्यूटीज है, इन ड्यूटीज को अगर रिनाउंस भी करता है, बट फॉर व्हाट पर्पस? टू फॉलो द ड्यूटी टुवर्ड्स कृष्णा, प्रीचिंग के लिए। तो वॉट एवर ही इज एबल टू डू दैट विल बी गुड फॉर हिम। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि बिकॉज ही इज इंगेज्ड इन हिज नेचुरल फंक्शन, जो नेचुरल फंक्शन है उसमें इंगेज्ड है। So connection to the next verse, if a person renounces prescribed duties and accepts sannyas, though his heart is still not purified, he will find himself in difficulty. Krishna next describes such an unfortunate renunciant, कि वैसे व्यक्ति का कंडीशन अभी नेक्स्ट में अभी कृष्ण बताने जा रहे हैं। तो दिस इज 3.6 वर्स। तो one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। यानी अपने सेंसेस को सेंस एक्शन से तो बचा लिया, लेकिन उसका मन क्या है, अभी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स पर ही अभी टिका हुआ है।
तो सच ए पर्सन इज कॉल्ड अ प्रिटेंडर, वो नाटक कर रहा है, वो ढोंगी है, वो सन्यासी होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में सन्यासी बन नहीं पाया है, क्योंकि अभी भी मन में वो सेंस ऑब्जेक्ट्स पर ही कॉन्टेम्पलेशन करते रहता है। तो फॉर सेंस एंजॉयमेंट one can act in any capacity of the social order. He can make gradual progress in purifying his existence. तो ठीक है, अगर किसी का सेंस एंजॉयमेंट का डिजायर है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि he can act in any capacity of social order. अगर आप रिनाउंस्ड ऑर्डर, आपके अंदर उतना रिनाउंसिएशन नहीं है, तो टेक अ गृहस्था लाइफ, बिकम अ गृहस्था एंड एंजॉय रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो रेगुलेटेड वे में कोई भोग कर सकता है, नो प्रॉब्लम, और गृहस्थ आश्रम के रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए, उस तरीके से आगे बढ़िए। अगर रिनाउंस्ड ऑर्डर में भी नहीं जा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस समय भी धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगा और उसका एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई हो जाएगा। लेकिन बट यहाँ पे बताया गया, he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification, जो बस नाटक कर रहा है, तो must be called the greatest cheater even though he sometimes speaks philosophy. वो भले ही लेक्चर दे, लेकिन if he is contemplating on sense objects, philosophy का लेक्चर दे रहा है बड़ा बड़ा और पहना हुआ है saffron cloth, लेकिन if his mind is dwelling on sense objects, then he is the greatest cheater. So this we have to make sure that Krishna consciousness is internal advancement. अगर हमारे अंदर उतना एडवांसमेंट है तो one should take to renounced order, नहीं है तो better be a गृहस्था, be honest, और उस तरीके से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो कृष्णा टेल्स अर्जुन दैट if work is renounced without अधिकार, यानी कार्य को अगर अधिकार के बिना छोड़ दिया गया, the qualification or prerequisite purity of heart, the mind will dwell on sense objects because his heart is not yet pure. He will delude himself thinking I am a renunciant. तो जैसे हमने बताया, देखिए दो जो बातें यहाँ पे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली भगवान यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वैष्णव संन्यास के बारे में नहीं, कर्म संन्यास के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्क इज रिनाउंस्ड विदाउट अधिकार, तो वर्क रिनाउंस कौन करते हैं? कर्म सन्यासी करते हैं। जो वैष्णव सन्यासी, उन्होंने कर्म को रिनाउंस नहीं किया है, वो तो भाई हैवी कर्म कर रहे हैं, वो तो 24 घंटे बिजी हैं, तो दे हैव टेकन टू अ हायर ड्यूटी। इसलिए ऑलवेज कृष्णा इज रिफरिंग टू द कर्म सन्यासीज, लेकिन ये पॉइंट हमारे केस में भी अप्लीकेबल है, बिकॉज वैष्णव सन्यासीज दे डू कर्म, लेकिन उसमें सर्टेन काइंड ऑफ कर्म रिनाउंस करना ही पड़ता है। तो वो सारी, जैसे आपको खूब हैवी इंजॉयमेंट करने का खूब ज्यादा पैशन है आपके अंदर, तो फिर वो भी एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो वैष्णव सन्यास में, वैष्णव ब्रह्मचारी आश्रम में सब जगह कर्म है, लेकिन फिर भी उस कर्म की भी बाउंड्री है। अगर आपका अनलिमिटेड एंजॉयमेंट का डिजायर है तो देन स्टिल यू हैव टू टेक टू गृहस्थ आश्रम, इवन दो इन वैष्णव, आप वैष्णव ऑर्डर में तब भी। इज इट मेकिंग सेंस? मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ऑल्दो कृष्णा कर्म संन्यास के बारे में बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए, वो तो सीधे से कर्म को ही रोक देते हैं, और वैष्णव संन्यास अलग है, लेकिन ये पॉइंट उसमें भी अप्लीकेबल है, क्योंकि वैष्णव संन्यास के भी कुछ बाउंड्री है। कर्म है लेकिन उसकी भी बाउंड्री है, सब तरह के कर्म आप नहीं कर सकते, और अगर आप उस बाउंड्री के भी बाहर जाके कर्म करना चाहते हैं, देन बेटर टेक फैमिली लाइफ, बेटर टेक टू गृहस्थ आश्रम, उधर जाकर के उस तरीके से करना चाहिए। नहीं तो if our mind is constantly dwelling on sense gratification, then even we are not fit to be a Vaishnav sannyasi. तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो this is the point, not only Arjuna but all of us should act according to our eligibility. As Arjun learned of his eligibility from his spiritual master, we should similarly understand our own eligibility from a guru. तो आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं? जैसे यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम निष्काम कर्म योग के लिए एलिजिबल हो, तुम ज्ञान योग के लिए एलिजिबल नहीं हो। वो क्लियरली यहाँ पे भगवान एकदम बता दे रहे हैं, इसीलिए तुम निष्काम कर्म योग के लिए एलिजिबल, इसलिए अपना ड्यूटी करो और ये युद्ध लड़ो। अगर तुम ज्ञान योग के लिए एलिजिबल होते तो ठीक है, तुम छोड़ करके जंगल जाकर के तपस्या कर सकते थे। तो ये किसने बताया? अर्जुन खुद से नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो कृष्ण उनका गुरु का रोल लेकर के उन्हें ये बात बता रहे हैं, तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली हमें भी
इधर जाना चाहिए, कौन से आश्रम में जाना चाहिए, रिनाउंस्ड हो जाना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए अपने ड्यूटी के, सारे चीज जानने के लिए हमें भी गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और हमारी जितनी एलिजिबिलिटी है, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। यूजलेसली संन्यास लेकर के, नॉट फॉर लाइक सम पीपल टेक संन्यास जस्ट टू अर्न लिविंग, तो वो करना अच्छा नहीं है। बिकॉज सन्यासी बन करके भी लोग या नहीं, हाँ, तो दैट्स व्हाट इज प्रिफर्ड कि अगर जैसे कुछ लोग हैं कि कुछ कार्य नहीं मिला करने के लिए, तो ये देवादित्य प्रभु पूछ रहे हैं कि अरे सन्यासी बन के कोई अपना लिविंग कैसे अर्न कर सकता है। तो आप इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे सैफरन कपड़ा पहन करके निकल जाते हैं, आशीर्वाद बाबा बन जाते हैं। महात्मा लोगों को वहाँ पे लोग, क्योंकि बहुत जगहों पे साधु सन्यासियों को भंडारे में खिलाया जाता है, फिर लोग घर पे इनवाइट करते हैं, वहाँ पर बोलते कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, तो देते हैं, बोले कि सब अच्छा होगा, 1001 का दक्षिणा दे दीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। तो दक्षिणा मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। इस तरह के होते हैं, लोग इन्वाइट करते हैं, या फिर कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाते हैं, यज्ञ का 2-4 मंत्र ओम ब्राह्म ब्राह्म स्वाहा करके कुछ, वहां से उनको कुछ दक्षिणा मिल जाती है, पैसा मिल जाती है। तो बेसिकली ब्राह्मण का ये धर्म है यज्ञ दान तप, बट वो एज अ ड्यूटी करता है, अपने मेंटेनेंस के लिए कोई ये सब कर रहा है तो ये शास्त्र प्रोहिबिट करते हैं कि नहीं, आप मेंटेन करना चाहते हैं अगर आप, तो बेटर बी ऑनेस्ट, टेक टू गृहस्थ आश्रम, टेक अ जॉब, एक्सेप्ट अ सैलरी एंड बी ऑनेस्ट, वर्क आप उस तरह से करिए। लेकिन रियली अगर आप रिनाउंस्ड हैं, देन टेक टू संन्यास आश्रम। सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोई कपड़ा पहन ले कि और कोई नौकरी नहीं मिला, किसी और काम के लायक नहीं है, तो कपड़ा आप, हाँ, तो उसके रूल्स ये होते हैं कि जो पर्सन रिनाउंस्ड ऑर्डर में रहता है, अगर उसे कोई भिक्षा दे, तो जो एक्चुअली नॉट ओनली सन्यास, ये ब्राह्मण का ही नियम होता है कि ब्राह्मण क्लास का ही ऐसा होता है कि ही शुड एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर हिम। उसके खुद के सर्वाइवल के लिए जितना नेसेसरी है उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और उससे ज्यादा जो है वो वापस दान दे देना चाहिए दूसरे और को। यानी किसी राजा ने किसी सन्यासी को इनवाइट किया और दे दिया 1 करोड़ रुपए, उसे पता है कि अरे मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो 1000 रुपए बचेगा, उसके पास इतना डिटैचमेंट होना चाहिए कि बचा हुआ जितना भी पैसा है वो फिर से वापस दान कर दे, इतना डिटैचमेंट उसके पास होना चाहिए। अगर ये है तब ही इज रेडी टू टेक रिनाउंस्ड ऑर्डर। लेकिन ये कर्म सन्यासियों के बारे में कहा गया है। वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं, कोई ने, किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया, 1000 रुपए खुद के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो 1000 रुपया रखा, बचा हुआ न्यू टेम्पल प्रोजेक्ट में डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज अ वैष्णव सन्यासी, तो थोड़ा सा अलग हुआ चीज है। लेकिन आप समझ सकते हैं कर्म सन्यासी होने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, 1 करोड़ रुपया मिला, 1000 रुपया रख के बाकी सब आपको फिर से दान कर देना है, तो बहुत हिम्मत चाहिए। ये वैष्णव सन्यासी है, ठीक है, 1000 रुपया हम रखेंगे, बाकी न्यू टेम्पल प्रोजेक्ट में डाल दिया, तो ठीक है, थोड़ा ये करना थोड़ा और उससे तो कम से कम आसान है कि नहीं। तो इसलिए वैष्णव सन्यास अलाउ किया गया है, कर्म सन्यास अलाउ नहीं किया गया है। तो कनेक्शन टू नेक्स्ट वर्स, कृष्ण नेक्स्ट कंपेयर्स एन अटैच्ड सन्यासी एंड अ डिटैच्ड हाउस होल्डर। इन लोगों के बारे में यहाँ पर भगवान ऐसे बताते हैं। तो आई थिंक हमारा आज का समय अभी भी खत्म हो गया है। तो किसी के कोई प्रश्न है आज के डिस्कशन में, कोई कुछ बोलना चाहते हैं या कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। किन्हीं के कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे फिर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।